नमस्कार, आप देख रहे हैं वीकी न्यूज और मैं युधिष्ठिर उपाध्याय। सुशांत सिंह राजपूत की मौत के मामले में ड्रग्स का एंगल सामने आने के बाद बॉलीवुड के नशेड़ी और गजेड़ियों पर एनसीबी एक के बाद एक शिकंजा कस रही है। बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली में शामिल ऐसे नाम सामने आ रहे हैं जिसके बारे में शायद किसी ने भी नहीं सोचा था। लेकिन कहते हैं कि कितना भी कोई अपनी गंदी हरकतों को छिपाने की कोशिश कर ले, लेकिन एक ना एक दिन सच्चाई दुनिया के सामने आ ही जाती है। क्योंकि जो नशेड़ी पूरे बॉलीवुड को बर्बाद करने में लगे हुए थे, अब उनकी कुंडली एनसीबी ने खोल कर रख दी है। इसी बीच ड्रग्स मामले में अपनी जांच का दायरा आगे बढ़ाते हुए नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो ने बॉलीवुड एक्ट्रेस दीपिका पादुकोण, सारा अली खान, श्रद्धा कपूर और रकुल प्रीत सिंह समेत 7 को समन जारी किया है। दीपिका और रकुल से शुक्रवार को पूछताछ होगी। सारा अली के अलावा श्रद्धा कपूर से शनिवार को पूछताछ होगी। माना जा रहा है कि इन सब के खिलाफ कड़ी कार्रवाई हो सकती है, क्योंकि एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 के तहत ड्रग्स खरीदने में सजा का कड़ा प्रावधान है। उधर 50 से ज्यादा बॉलीवुड सितारे एनसीबी की रडार पर हैं। बॉलीवुड ड्रग्स कनेक्शन मामले में अब तक करीब 19 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। एनसीबी की इस ताबड़तोड़ कार्रवाई के बाद हर कोई ये जानना चाहता है कि बॉलीवुड के इन नशेड़ियों को क्या सजा मिलेगी। तो आपको बता दें कि एनडीपीएस एक्ट 1985 और एनडीपीएस एक्ट 1988 दो मुख्य कानून हैं जो भारत में ड्रग्स संबंधी मामलों में लागू होते हैं। इस कानून के मुताबिक नार्कोटिक ड्रग्स या फिर किसी भी नियंत्रित केमिकल या साइकोट्रोपिक पदार्थ का उत्पादन, पोजेशन, बिक्री, खरीदी, व्यापार, आयात निर्यात और इस्तेमाल किया जाना प्रतिबंधित है। सिर्फ मेडिकल या वैज्ञानिक कारणों से विशेष मंजूरियों के बाद यह संभव हो सकता है और इन एक्ट के तहत ड्रग्स मामले में अलग अलग सजा के प्रावधान भी हैं। दरअसल सेक्शन 20B कहता है कि कोई कम मात्रा में प्रतिबंधित ड्रग्स बनाता है, अपने पास रखता है, बेचता है, खरीदता है या इस्तेमाल करते पाया जाता है तो उसे 1 साल की सजा या 10,000 रुपए का दंड हो सकता है। तो वह सेक्शन 22 कहता है कि कम मात्रा के लिए 1 साल, उससे ज्यादा क्वांटिटी में 10 साल और कमर्शियल क्वांटिटी के लिए 20 साल तक की सजा दी जा सकती है। उधर सेक्शन 27 से कहता है कि प्रतिबंधित ड्रग्स से जुड़े एक्टिविटी को बढ़ावा देने या इसमें मदद करने के लिए कम से कम 10 साल की और अधिकतम 20 साल की सजा का प्रावधान है। कोर्ट चाहे तो 2 लाख रुपए से ज्यादा का जुर्माना भी वसूल सकता है। और सेक्शन 29 कहता है कि आपराधिक साजिश रचने और किसी को ड्रग्स लेने के लिए उकसाने के दोष में भी सजा का प्रावधान है। तो यह है ड्रग्स मामले में सजा के प्रावधान। अब देखना यह होगा कि आने वाले दिनों में बॉलीवुड की ड्रग्स मंडली पर इन प्रावधानों के तहत किसको क्या सजा मिलती है। देश और दुनिया की तमाम खबरों को पाने के लिए देखते रहिए वीकी न्यूज। नमस्कार।